बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमें जिन दो वक्रों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण निकालना होता है, हमें उन दोनों वक्रों की प्रवणता चाहिए होती है। माना पहले वक्र की प्रवणता है m1 और दूसरे वक्र की प्रवणता है m2। ठीक है, उनकी स्पर्श रेखा की प्रवणता है m2। तो उसके लिए उनके बीच के कोण का सूत्र होगा tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 गुणा m2। ठीक है, m1 क्या होगा, उनके m1 और m2 क्या होंगे, उनके प्रतिच्छेदन बिंदु की स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो चलिए इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग अपने प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे पहला वक्र दिया है एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर और दूसरा वक्र दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। दोनों को हल करेंगे तो ऐसा करते हैं, यहां से x का मान इधर रख देते हैं, यहां से x का मान क्या आएगा a स्क्वायर बटा y, यहां रखा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं a की घात 4 बटा y की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 2a स्क्वायर। एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये आएगा a की घात 4 प्लस y की घात 4 बराबर 2a स्क्वायर y स्क्वायर। इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो ये होगा y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a की घात 4 बराबर 0। तो यहां से हम y का मान निकाल पाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a की घात 4 बराबर 0। तो अब यहाँ पे इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर के, या फिर आप y बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस a के। एक्स वाई बराबर दिया गया था a स्क्वायर के, तो यहाँ पे जब y का मान प्लस a रखेंगे तो x आ जाएगा प्लस a, जब y का मान माइनस a रखेंगे तो माइनस x का मान आएगा a, मतलब कि x का मान आएगा माइनस a। तो यहाँ पे भी x के मान हमें प्लस माइनस a ही मिलेंगे। तो यहां से आपको प्रतिच्छेदन बिंदु क्या क्या मिले, a कॉमा a और माइनस a कॉमा माइनस a। ठीक है, अब इन बिंदुओं पर हम इसकी प्रवणता निकालेंगे। तो वक्र एक्स वाई बराबर a स्क्वायर की स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, इसमें हम इसका अवकलन करेंगे तो आएगा पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणा पहले का अवकलन बराबर 0। तो यहां से dy बटा dx का मान बराबर आएगा माइनस y बटा x के। और वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर की स्पर्श रेखा की प्रवणता ये होगी, देखिए 2x प्लस 2y dy बटा dx बराबर 0। तो यहां से dy बटा dx का मान क्या आएगा, माइनस x बटा y। ठीक है, अब हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं, माना हम बिंदु a की बात कर रहे हैं। बिंदु a के लिए dy बटा dx का मान क्या आएगा, यहां देखिए पहले वाले वक्र के लिए था माइनस y बटा x, तो यहां आएगा माइनस a बटा a बराबर माइनस 1, इसको आप m1 बोल सकते हैं। और दूसरा यह आया था माइनस x बटा y, तो यह आएगा माइनस a बटा a, ये भी माइनस 1 के बराबर आएगा, इसको आप m2 बोल सकते हैं। तो tan थीटा क्या आएगा यहाँ पे, m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2। जब आप इसके मान रखेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 माइनस माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से आपको थीटा का मान मिलेगा 0 डिग्री।
इसी प्रकार जब माइनस ए में भी हम देखेंगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा। इसी प्रकार माइनस ए के लिए भी थीटा बराबर 0 डिग्री होगा और हमें इस प्रश्न में वक्रों के बीच का कोण ही निकालना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।